हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसको लिखा है डेविड बैक ने। दोस्तों, मिलेनियर कौन बनना चाहता है? इसका आंसर तो बहुत ही ईजी है, हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो ये है कि एक मिलेनियर कैसे बना जाए। हाउ टू बिकम अ मिलेनियर। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं तो आपको किसी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मिलेनियर बन पाओगे। पर ये सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई ये नहीं कर सकता। एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बैक ने अपनी इस बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में हमें बताया है कि कैसे हम बिना ये सब करे एक मिलेनियर बन सकते हैं। जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकाल कर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक के माध्यम से सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी इनकम को भी वाइजली यूज़ करके एक मिलेनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलेनियर्स। दोस्तों, जिम एंड सू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने गए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज़्यादा नहीं कमाया। फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, यू नो डेविड, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पेचेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब है पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को राइज करते चले गए। और जब वह ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वे अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। अध्याय 2, द लेटे फैक्टर। दोस्तों, मेन लेसन जो ऑथर ने इस कपल से सीखा था वह क्विट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा हम स्पेंड भी करेंगे और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लेटे फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लेटे कॉफ़ी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है। यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाओ तो आपका अराउंड $250 का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफ़ी पर आप साल का $1250 का खर्चा कर रहे हो। और अगर जिम एंड सू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $60 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2,500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो आप कॉफ़ी और सिगरेट के पैकेट्स खरीदने के बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कॉफ़ी, ये सिगरेट आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। अध्याय 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हैं, हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 साल तक कमिटेड रहोगे और
10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ आप 55 की एज में होंगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपने सीखनी है वह है आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे खर्चे करने हैं। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक बिलियनियर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा होगा और बेटर है क्योंकि आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। लेकिन इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में कर दो। अध्याय 4, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं अपनी लाइफ में एक रूल को ऐड कर दो। इफ़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने का। अगर आगे जाकर कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफ़ी या सिगरेट पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा ही जिम एंड सू के साथ हुआ था। वह अपने पैसे सेव करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे थे, जिसमें वह बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उन्हें कुछ अलग करना होगा, सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिससे वे ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सकें और अपने पैसे को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वह डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिससे वो इस डायलेमा को में रहे और इस पैसे को सेव करें या खर्च कर दें। वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फ़ंड क्रिएट कर दो, जिन पर सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, सिप है, एक्सेट्रा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। अध्याय 5, ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। दोस्तों, ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बल्कि यह हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कोई नेचुरल डिसास्टर या कुछ भी उनकी लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान ख़राब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग करना इस स्टोरी का बस एक पार्ट है। अब आता है इमरजेंसी फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होते हैं, जिसे वो इमरजेंसी भी यूज़ कर सकता है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं हर किसी के पास एटलीस्ट 6 से 18 महीने तक का इमरजेंसी फ़ंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज़ भी होती है, आपकी क्वालिटी भी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। ये इमरजेंसी सिर्फ आपके जॉब या किसी डिसास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो ये पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और उस हार्ड या चेंजिंग टाइम में
आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम का यूज़ करके बिना पैसों की चिंता करे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिसे आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हो अंटिल आपको इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अध्याय 6 ऑटोमेटिक डेप्थ। अब ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। ऑथर बताते हैं री एंटर्स अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करते हैं उतने में वो खुद एक घर खरीद सकते हैं। सो घर किराए करने का कोई सेंस ही नहीं बनता और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रहते हो तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा। जबकि आप उन पैसों को रेंट पे करने के बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होगे, बट ये रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफ़ी पैसा सेव कर देगा। नेक्स्ट, लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसके बजाय मंथली पेमेंट के बजाय बाय वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर महीने के बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं और इसे आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 हफ्ते या एक पेमेंट कर रहे हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट के बराबर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लोन 30 साल का है तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी सेव कर लोगे। अध्याय 7 ऑटोमेटिक डेप्थ फ्री लाइफ स्टाइल। दोस्तों, अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड का डेप्थ है और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनीज हमारे साथ माइंड गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में हमें फंसा लेती हैं और लोन इस ऑटोमेटिक मिलियनेयर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने फैमिली या फ्रेंड्स के जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन सभी को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर 3 रास्ते बताते हैं, जिसमें पहला है स्टॉप कैरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, बैंक्स आपको चाहे जो भी ऑफ़र दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, ये बात याद रखो कि उनके सभी ऑफ़र्स में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। कोई ये नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हों और आप अमीर बन सको। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बंद करो और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग रखो। दूसरा है रीनिगोशिएट योर इंटरेस्ट। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनके सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देंगे। तीसरा है कंसोलिडेट योर डेप्थ। दोस्तों, अगर आपका डेप्थ कई सारी मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड है तो उसे एक ही जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपनी कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड के डेप्थ को क्लियर करो। अध्याय 8 मेक अ डिफरेंस विथ ऑटोमेटिक। दोस्तों, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक अ लिविंग बाय वॉट वी अर्न, वी मेक अ लाइफ बाय वॉट वी गिव। लेखक कहते हैं कि वेल्दी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक, जिसके लिए वह 3 रीज़न देते हैं। पहला,
ऐसा करने से आप इमीडिएटली एक मिलीनियर की तरह फील करने लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं। और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। दूसरा, अपने सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आप हर मंथ 150 रुपये चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंक्रीज़ कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बिना जीना चाहते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आपका रिटायरमेंट प्लान हो या आपका कोई इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने का या फिर अपने लोन्स को क्लियर करने का, इन सभी कामों को ऑटोमेटेड कर दो, जिससे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।